सो हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू केमिस्ट्री ट्रेनर। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ केसी एंड केपी और इसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ केसी एंड केपी। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिट्स ऑफ केसी एंड केपी इज नॉट फिक्स्ड। अब मैं आपको पुराने एग्जाम्पल से ही एक्सप्लेन करूंगा कि ये फिक्स्ड क्यों नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा हम ऊपर आते हैं कि हमने इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन किया था, ठीक है। फॉर्मूलाज पे आते हैं। ये था हमारा इक्विलिब्रियम का डेरिवेशन, ठीक है, ये वाला। अब आप मान लो, ठीक है, मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ये यूनिट्स कैसे आया। तो हम देख लेते हैं यूनिट्स यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो आपका रिएक्शन है, मैं आपको एक और देता हूँ, NO प्लस Cl2 यहाँ पे 2NO गिव्स 2NOCl, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इनको यहाँ पे इनपुट कर देंगे। मतलब ये हमारा रिएक्टेंट है तो ये यहाँ इनपुट होगा, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये यहाँ इनपुट हो जाएगा। तो हम डालेंगे तो क्या आएगा, NOCl का स्क्वायर डिवाइड बाय NO का स्क्वायर और Cl2 का स्क्वायर। और सारे क्या है, मोलैरिटी में, सारे के सारे किसमें, मोलैरिटी में। तो ऊपर आया 2 और नीचे आ गया 3, ठीक है। मतलब आप एक्सपोनेंट्स में अगर जाएंगे, ऊपर 2 नीचे 3, तो एक सारे मोलैरिटी में तो 2 मोलैरिटी कट जाएगी, एक मोलैरिटी नीचे बच जाएगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 1/मोलर। 1 बाय मोल 1/मोल मोल पर लीटर होता है, इसमें लीटर ऊपर चला जाएगा तो ये आपका लीटर पर मोल बन जाएगा, ठीक है। ये आपका लीटर पर मोल बन जाएगा। मैं एक बार वापस अपने यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ केसी एंड केपी में, ठीक है। अब आप मान लो, मैं आपको एक नॉर्मल रिएक्शन देता हूँ। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपका है PCl3 प्लस Cl2। अभी मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, अब मान लेना कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है PCl5, ठीक है। अब क्या होगा, और सारे के सारे गैसियस फेज में, ये भी आपका गैसियस है, ये भी आपका गैसियस है और ये भी आपका गैसियस है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट एक और ये आपका क्या है, रिएक्टेंट 2। तो जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 1/2, तो मतलब एक से एक तो मोलर कट जाएगा, लेकिन नीचे एक मोलर बच जाएगा, तो 1/मोलर। तो वही मोलैरिटी की टर्म में आएगा। अब ऐसे ही मान लो इसको कोई एक रिएक्शन हो जिसमें डेल्टा Ng चेंज इन गैसियस मॉलिक्यूल जीरो हो, चेंज इन गैसियस मॉलिक्यूल जीरो हो, गैसियस मॉलिक्यूल्स जीरो हो, मॉलिक्यूल्स हमारा क्या है, जीरो, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे कोई 2 होता, चेंज इन गैसियस मॉलिक्यूल मतलब रिएक्टेंट साइड पे भी 2 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है, तो दोनों की जो पावर्स है वो बैलेंस हो जाएगी। तो दोनों की पावर बैलेंस एक्जैक्टली कट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यूनिटलेस। ये हो जाएगा यूनिटलेस। अब जब होगा पॉजिटिव, अब आप पॉजिटिव मान के चले, जब डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, मतलब प्रोडक्ट वाला साइड ज़्यादा है, मान लो ये 3 है 2 है, तो ऊपर बचेगा तो कैसे स्टार्ट हो जाएंगे, वो होगा मोल पर लीटर। ये लीटर की पावर -1 है। मैं आपको एक्सपोनेंट का सिंबल दिखा देता हूँ, एक्सपोनेंट का सिंबल है -1, ठीक है। मोल इंटू मोल पर लीटर, और ठीक है, थोड़ा मैं इसमें ड्राइंग यूज़ कर लेता हूँ अपनी, पर लीटर का पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव है तो ऊपर वाला बचेगा, ऊपर मतलब मोलैरिटी बचे तो मोल्स पर लीटर चलेगा। और जब डेल्टा एन जी नेगेटिव हो जाएगा तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, वो क्या बनेगा, लीटर 1 मिनट। तो वो हमारा क्या बनेगा, एक सेकंड, ये तो रब नहीं हो पाएगा, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ ही लिख लेता हूँ, ये बन जाएगा लीटर पर मोल अगर डेल्टा एन जी आपका निगेटिव है, ठीक है। ये आपको ऊपर से समझ आ जाया होगा कि ये बन जाएगा ये, ठीक है। वैसे ही सेम अगर आप केपी में जाएंगे तो जो भी आपकी एटमॉस्फेरिक की यूनिट्स है वैसी बननी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगर दोनों साइड गैसेस मॉलिक्यूल सेम है तो वो भी यूनिटलेस, फिर वही एटीएम की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला बताया, बट फॉर्मूला का इसमें ऐसा कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सीधा वैल्यूज इनपुट करो, जिसकी जो पावर बचेगी वो बच जाएगा, ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा आज का दूसरा टॉपिक, वो है हमारा रिएक्शन क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है।
रिएक्शन क्वेश्चन ऐसे लाइक कुछ नहीं है, आप बस इतना समझ लेना कि रिएक्शन क्वेश्चन का मतलब है जैसे हम केसी लिखते हैं, ठीक है, केसी लिखते हैं, केसी को कब लिखते हैं? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। केसी को हम लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर हम अब किसी भी पॉइंट पे ये सेम चीज हम डिफाइन करें, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है ना, कहाँ गया ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, हम किसी भी पॉइंट पर डिफाइन करें, मान लीजिए एक तो इक्विलिब्रियम स्टेज हम उस पर लिखते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट देता है। अब मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम के आने से थोड़े टाइम पहले या उसके कुछ टाइम बाद में हम लिखते हैं, तो या स्टार्टिंग में लिखते हैं, कभी भी लिखते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग बस इनिशिएट हुआ है रिएक्शन या फिर एंडिंग होने वाला रिएक्शन उस टाइम पे लिखते हैं, वो होता है रिएक्शन क्वोशंट। हम उसको डिनोट करते हैं क्यूसी से, क्यूसी। और अगर प्रेशर से हम डिनोट करें तो हम करते हैं क्यूपी से, ठीक है, क्यूसी फॉर कंसंट्रेशन और क्यूपी फॉर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये क्यूसी और क्यूपी हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब आप मान लो मैं आपको एक नंबर लाइन से समझाऊंगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये एक नंबर है, ठीक है, हाँ। इस पॉइंट पे मान लीजिए आपका आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ के पी स्लैश के सी, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब मान लीजिए एक ये वाला पॉइंट है जहां से हमारी रिएक्शन इनिशिएट हो रही है। रिएक्शन क्या हो रही है? इनिशिएट हो रही है, रिएक्शन इनिशिएट हो रही है। इनिशियली क्या है? इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट जीरो है। प्रोडक्ट्स क्या है? प्रोडक्ट्स हमारे जीरो है। प्रोडक्ट जीरो है मतलब हमारा न्यूमिरेटर जीरो है। न्यूमिरेटर जीरो माने तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू है वो आएगी जीरो, ठीक है। तो हमें क्या पता लग रहा है कि अगर जो क्यू है, ठीक है, और फिर यहाँ से रिएक्शन इधर को फॉरवर्ड करेगी टुवर्ड्स दिस। तो अगर मान लीजिए हम कोई रैंडम पॉइंट यहाँ लेते हैं क्यू, मान लीजिए यहाँ पे कोई क्यू वन आता, ठीक है, मैं क्यू वन लिख लेता हूँ इसको। ये हमारा केसी से छोटा है, केसी से छोटा है, तो क्यू वन केसी से छोटा है तो उसको इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है, क्योंकि एवरी रिएक्शन टेंड्स टू गो टुवर्ड द इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? स्टेबल स्टेट। आपको भी जब का इक्विलिब्रियम मिलेगा, आप स्टेबल होंगे, आप उधर की तरफ जाना चाहोगे, ठीक है, आप हसल करते हो इक्विलिब्रियम की तरफ जाने के लिए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहेगा। इक्विलिब्रियम की तरफ अगर ये जाना चाहता है तो ये क्या करेगा? इसको इक्विलिब्रियम जाना है, इसको अपना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इस पर रिएक्टेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो इसको प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो जो अगर Q1 इससे छोटा है हमारा केसी से, तो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा बिकॉज उसको इक्विलिब्रियम आगे मिल रहा है, ठीक है। मैं आपको नंबर लाइन से समझा रहा हूँ। अब मान लो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, हमारे बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्ट्स बन गए, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q2, हमारे कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे Q2, अब उसको इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है। अब रिएक्टेंट्स की कमी पड़ रही है तो उसको क्या है? उसको रिएक्टेंट की तरफ जाना है। तो अगर Q2 हमारा Kp से बड़ा हो गया, Q2 अगर हमारा Kp से बड़ा हो गया, या कोई भी Q पॉइंट हमारा Kp से बड़ा हो गया, तो वो बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ टेंड कर जाता है, ठीक है, टू अटेन द रिएक्टेंट्स एंड फॉर इक्विलिब्रियम एंड मेंटेन द इक्विलिब्रियम। और ये जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा कितना होगा? सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, रिएक्टेंट जीरो मतलब न्यूमिरेटर जीरो, न्यूमिरेटर जीरो मतलब Q इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। वैसे तो ये नंबर लाइन से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट यहाँ के हमारे मेन पॉइंट चाहिए होते हैं कि अगर Q लेस देन K है तो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शंस। और अगर Q ग्रेटर देन K होता है तो वो हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ टेंड करता है, बैकवर्ड रिएक्शन। अभी आपको समझ में आएगा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स बनाने हैं इन द बोथ द केसेस, सॉरी, बैकवर्ड रिएक्शंस। और अगर Q इक्वल टू K है तो वो फिर अटेन कर चुका है हमारा इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड। सो तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस।